बोले मैं ऑफिस आने की, मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत दुख हो रहा है, मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं, हिम्मत जवाब दे रही है ऑफिस आने के लिए। ये उन पर बीत रही थी दोस्तों। मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं आपको, तो समझने की कोशिश करें। तो उन पर जो बीत रही थी वो महसूस किया गया। मैंने फिर उनको ऑफिस बुलाया। ऑफिस बुलाने के बाद प्लेटिना नई बाइक की चाबी चौथी मिशन के सामने दोस्तों, आपका समय खराब करने के लिए माफी चाहता हूं। ये पल ही कुछ ऐसे होते हैं। जिद्दतदिली के साथ अपने भाइयों को महसूस करना पड़ता है, महसूस करना भी चाहिए। इसे ही इंसानियत बोलते हैं। अगर किसी के जहन में इंसानियत बाकी होगी तो यही चीजें होती रहनी चाहिए। अगर कंपनियों में, समाज में इन चीजों का आवागमन होता रहा, अगर हम लोग अपने भाइयों को इसी तरह से अगर प्यार करते रहे दोस्तों, तो कंपनियों को आगे बढ़ाने में ऐसा कोई कांटा नहीं पैदा होगा। अगर कांटे कोई पैदा भी करेगा तो वो जो खुदा ऊपर बैठा है ना, वो उस कांटों में फूल बना देगा दोस्तों। औषधि विराट यूं ही नहीं चल रही। औषधि विराट को चलाने वाला ईश्वर, अल्लाह, खुदा जो बैठा है वो भी आपकी बात सुनता है दिलों। मेरे भाई जब पूजा करते हैं, जब नमाज पढ़ते हैं, तो मेरे भाई जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद अगर वो मांगते हैं तो औषधि विराट की खुशी, औषधि विराट की खुशी। औषधि विराट यूं ही बुलंदियों पर नहीं पहुंची। मेरे साथ काम करने वाले जो मेरे भाई हैं, मेरे लीडर हैं, मेरे पिलर हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस हॉल के अंदर, इस हॉल के अंदर ये जो 2 पिलर देख रहे हैं आप, ये जो 2 पिलर देख रहे हैं, ये 2 पिलर जो खड़े हैं, ये इस लेंटर को पूरा थामे पड़े दोस्तों। इस पूरे लेंटर को ये 2 पिलर जितनी ताकत दे रहे हैं, उतनी ताकत ये जो दीवारें चारों तरफ आप देख पा रहे हैं, वो भी इतनी ताकत नहीं दे रही जितनी ताकत ये 2 पिलर दे रहे हैं दोस्तों। फाउंडर किसी कंपनी में पिलर की तरह होते हैं दोस्तों। जो पिलर होते हैं कंपनी के, वो फाउंडर होते हैं, और फाउंडर के साथ जो लीडर काम किया करते हैं, तन, मन और धन को भी साथ में लगा करके वो कंपनी को खड़ा करते हैं दोस्तों। वो कंपनी यहां पर एक फहीम भाई बैठे हुए हैं। मैंने उनके बारे में भी बहुत सुना है।
अभी उनके घर से एक सूचना थी, किसी मेरे भाई ने बताया था, आप में से ही कोई है, उनके घर में चर्चाएं थी कि आप 20-22 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है, जो 20-22 करोड़ की प्रॉपर्टी में जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, उनके घर से ये था कि आप इतने बड़े एम्पायर पर ध्यान नहीं दे रहे हो और रोशनी ब्रांड पर इतना ध्यान दे रहे हो। क्या है इस रोशनी ब्रांड में? क्या है इस रोशनी ब्रांड में? न जिसके लिए खाते हो, न जिसके लिए पीते हो, जिसके लिए आते जाते रहते हो, मेहनत करते हो, एक साधारण इंसान की तरह मेहनत करते हो, अपने रुतबे की भी परवाह नहीं कर रहे। इतना बोलने के बाद मेरा भाई उन्होंने इधर से सुना, बिना टेंशन के रात को सोए, सुबह को अपनी 4-5 गाड़ियां मार्केट में निकाल दी लीडर्स के साथ और खुद भी एक गाड़ी में बैठे और निकल पड़े रोशनी ब्रांड के लिए। ऐसे उदाहरण रोशनी ब्रांड के अंदर मुझे देखने को मिलते हैं दोस्तों। एक मेरा भाई फारूक, जो कि अभी 4 गाड़ी एक ही साथ निकालेगा, 4 गाड़ियां। मेरा भाई फारूक एंड फारूक, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दोनों ही फारूक है। ये दोनों मेरे भाई 4 गाड़ियां अपनी टीम के लिए एक डेट में लेंगे दोस्तों, एक डेट में सेलिब्रेशन लेंगे मेरे से। और वो भी इस दिसंबर के अंदर दोस्तों, दिसंबर के अंदर 4 गाड़ियां। अब मैं, ये तो कारों का सिलसिला तो चल ही रहा है, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी बता चुका हूं। आप लोग कहेंगे फिर ये दोबारा की टॉपिक आ गया, उसका एक बहुत बड़ा रीजन, मैं यूं ही नहीं कहता कि मेरी नजर सब पर रहती है। मेरे साथ 25,000 लोग हैं और 25,000 लोगों के ग्रुप पर ये जो मेरी 2 आंखें हैं दोस्तों, और मेरी 50,000 आंखें जो आप बैठे हुए हैं, मेरी हुई 50,000 2 आंखें जो मुझे हर एक्टिविटीज के बारे में बताया करती हैं, अपने भाइयों के बारे में बताती हैं। मैंने क्या देखा कि मेरे भाई फारूक एमपी के लिए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश के लिए। इतनी बड़ी शख्सियत होने के बाद एक खराब सी बस में सफर करते हैं, और खराब सी बस में सफर करने के बाद जो कार्टन होते हैं, कार्टन, लोग कार्टन को ले जाने में अपने आप को हीन समझते हैं दोस्तों। मेरा भाई कार्टन को कंधे पर लेके जाता है और वो भी वीडियो बनाता है, दिखाता है कि मैं फारूक हूं, लेकिन फिर भी कार्टन उठाने में उस दिन का मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है। आपको बहुत बहुत बधाई, और आप जिस तरह से लगन के साथ आप काम कर रहे हैं, इससे पूरे रोशनी ब्रांड का नाम बुलंदियों पर जा रहा है दोस्तों, बुलंदियों पर। दोस्तों, ऐसे ऐसे उदाहरण आपको रोशनी ब्रांड के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और रोशनी ब्रांडियंस एक इतिहास यूं ही नहीं रखते दोस्तों, इतिहास रचने के लिए भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी। दोस्तों, अब कामयाबी किन लोगों को मिलती है और कामयाबी किन लोगों को नहीं मिलती है,
उसका भी एक बहुत बड़ा प्रमाण होता है दोस्तों, बहुत बड़ा प्रमाण। और कौन कहता है लोगों को समझने में देर लगती है? कौन कहता है लोगों को समझने में देर लगती है? आपका भाई राजीव शर्मा खड़ा है, 1 घंटा दे देना, 1 घंटा पूरी जिंदगी का आगे का कारोबार कर दूंगा। जीतते वो लोग हैं जो कंपनी को दिल में बसाते हैं दोस्तों, दिल में बसाते हैं। कौन जीता है? जो कंपनी को 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 भावने की आवाज नहीं निकल रही, क्या बोल रहे हैं? जो कंपनी को वो कंपनी कामयाब होती है। और जो कंपनी को सिस्टम को दिमाग में बसाते हैं, जो कंपनी के सिस्टम को दिमाग में बसाते हैं, जो सिस्टम को दिमाग में बसाते हैं, तो कंपनी को कहां जगह देते हैं? दिल में। और अपलाइन को कहां जगह देते हैं? अपलाइन को कहां जगह देते हैं? नहीं, उसके साथ साथ जबान पर जितनी बार खुशी के पलों को गिनाया जाए, जितनी अपनी कामयाबी को गिनाया जाए, तो आदरणीय अपलाइन का नाम लेना बहुत जरूरी है। जिसकी जबान पर अपलाइन का नाम होता है वो अपनी कामयाबी होती है। तो कंपनी को सफलता दिलाने के लिए कुछ हुनर इंसान के अंदर होना जरूरी है दोस्तों। यूं ही कोई कंपनी बड़ी नहीं बन जाती, उससे बड़ा बनने के पीछे लॉजिक होता है दोस्तों। कायदे के खर्चे मेन होता है, कायदे के खर्चे। बिना कायदे से कोई रुपया भी इधर से उधर नहीं कर सकता दोस्तों। कोई एक भी शख्स आपकी कंपनी, आपका परिवार, आपका औसीवार का, आपका कमाए हुए धन का यहां पर कोई भी दुरुपयोग नहीं कर सकता दोस्तों, कोई भी दुरुपयोग नहीं कर सकता। यह मेरा दावा है। जिस दिन कंपनी में दुरुपयोग हो गया, जिस दिन कंपनी में चीटिंग हो गई, जिस दिन मेरे भाइयों के साथ गलत हुआ, आप एक बार बोल देना कि हमें अपना साथ गलत हुआ मंजूर है। कंपनी के साथ ये गलती कैसे हो गई? एडमिनिस्ट्रेशन से पैसा इतना आया था, इतना क्यों नहीं है? उस दिन करा करवा दूंगा, करा दोस्तों। कंपनी की एक चीटिंग दिखाओ, कंपनी में एक आदमी गिनाओ 25,000 में से जिसका आज तक पे आउट नहीं पहुंचा। 25,000 में से एक आदमी ये कह दे कि मेरा पे आउट नहीं मिला मुझे उस विभाग से। कोई एक आदमी मेरे एडमिनिस्ट्रेशन विभाग में कमी निकाल के दिखा दे, रुपए की हेरा फेरी करके दिखा दे, हेरा फेरी का एक सबूत दिखा दे, मैं अपना गर्दन करवा दूंगा, अपनी गर्दन। ये उसी ब्रांड में जो आपका पैसा है 100% सुरक्षित रखते हैं दोस्तों हम। जिसका समय पे देना है उसको समय पे देने की हमारी मंशा होती है दोस्तों, मंशा। जब मेरे भाइयों की बात आई गई है तो कुछ अच्छा करने का भी मन हो जाता है दोस्तों, कुछ अच्छा करने का मन हो जाता है। जैसे कहते हैं खुशी का टाइम है तो कुछ मीठा हो जाए। मीठा खाली मिठाई में नहीं होगा दोस्तों, अच्छा करने में जितना मीठा होता है उतना तो स्वाद मीठा खाने में भी नहीं आता दोस्तों, खाने में भी नहीं आता दोस्तों।
मीठा उसे नहीं कहते जो किसी रेस्टोरेंट से या हलवाई साहब से मिठाई को लाई जाए तो खाई जाए। असली मिठाई वो नहीं होती। असली मिठाई वो होती है जो भविष्य के लिए, मिठाई लाने के लिए, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे घर के भंडार भर दे। अब दोस्तों, जब बात आई गई है तो क्यों ना कह दूं आपसे, जब मैं मौजूद हूं, फाउंडर्स मौजूद हैं, मेरा पूरा औषधि ब्रांड परिवार मौजूद है, तो कुछ अच्छा कर दिया जाए आपके लिए, कुछ अच्छा कर दिया जाए। अभी अच्छा क्यों करा जा रहा है पहले ये बताता हूं, बाद में अच्छा। दोस्तों, हमारे पास आपका पैसा आया, हमारे पास अकाउंट में आपका पैसा आता है, जो आप मेडिसिन परचेज करते हो, जो औषधि परचेज करते हो, जो बिलिंग कराते हैं, मेरे भाई जो लेवल कर पूरा करते हैं, मेरे भाई औषधि विभाग के लिए दिल और जान दोनों को लगा करके जो पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं दोस्तों, पसीना बहाते हैं मार्केट में, और पसीना तो मुझे दिखाते भी नहीं है आकर के, पसीने को पहुंचकर मुंह धोकर के मेरे सामने आते हैं, लेकिन पसीना तो मुझे दिखाई देता है दोस्तों। पसीना नहीं दिखेगा तो महसूस कर सकते हो दोस्तों, महसूस कर सकते हो। और जिस कंपनी के डायरेक्टर को पसीना यदि महसूस ना हुआ हो तो दोस्तों वो जिंदगी में किसी भी कंपनी का तो छोड़िए, किसी फर्म का प्रोप्राइटर कहलाने का हकदार नहीं है। प्रोप्राइटर कहलाने आपका यदि पैसा हमारे पास आता है तो कभी कभी मैं एडमिनिस्ट्रेशन विभाग में पूछता हूं तो मेरे पास सूचना आती है बहुत सारा पैसा पड़ा है दोस्तों, बहुत सारा पैसा पड़ा है, कोई टेंशन नहीं है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। जब भी अगले महीने फोन करता हूं तो बोलते हैं पैसा पड़ा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। एक दिन मेरे मन में आया कि 6 लेवल पर हमने गोवा टूर रखा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर अंशु गुप्ता जी ने कहा पैसा बहुत पड़ा है, टेंशन मत लो। फिर मेरे दिमाग में आया क्यों हम 5th लेवल वाले लोगों को भी गोवा ले चले, पैसा पड़ा है तो क्या करेंगे। अभी मैंने पूछा कि अकाउंट की कंडीशन क्या है, बोला ईमानदारी से काट दिया गया है, जिसका दिया गया था जो भी था सब क्लियर कर दिया गया है, लेकिन पैसा फिर भी पड़ा है। फिर मैंने कहा कि गवर्नमेंट का जो नंबर 1 का बिल्कुल 1-1 रुपया टैक्स का, जीएसटी का पूरा भर दिया गया है नहीं, तो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर अंशु गुप्ता जी ने कहा कि पैसा अभी भी पड़ा है सर। जब पैसा हमारे पास आपका सुरक्षित है पे आउट देने के लिए या बोनस देने के लिए, तो दोस्तों मेरा मन एक कर रहा है कि मैं इतने पैसे को 1 महीने तक नहीं झेलने वाला आपके, मैं क्यों रखूं आपका पैसा 1 महीना, मुझ पर बोझ पड़ता है, कर्जा चढ़ता है आपका मेरे ऊपर। तो एक बात पूछना चाहूंगा अपने भाइयों से तेज आवाज में, क्या आपका पैसा अपने पास रखूं या नहीं रखूं? नहीं भाई, मैं क्यों रख लूं, मेरे भाई बोल रहे हैं रख लो, लेकिन 1 महीने तक मैं उस पैसे को कहां लगाऊं, रखा ही रहेगा। क्या पता किसी के घर में कितनी जरूरत है, किसी के घर में क्या कारज है, शादी ब्याह है, दुख तकलीफ है, तो 1 महीने आपके पैसे को मैं बाउंड करूं या मुझे लोगों को समय से दे देना चाहिए? बिल्कुल सही। अब मैं 10 लोगों से पूछूंगा
कि 1 महीना पैसा बाउंड होना चाहिए, यह समय से दे देना चाहिए। अगर 15 से 20 लोगों ने कह दिया कि समय से दे देना चाहिए तो मैं दे दूंगा, और किसी भी 10 लोगों ने कहा नहीं किसी को मत दो पैसा, 1 महीने तक अपने पास ही जमा करो, चाहे किसी के साथ कितनी भी दुर्घटनाएं घट जाए, किसी के साथ कितनी परेशानियां हो जाए, मत दो पैसा। ऐसा अगर बोल देंगे तो उनका भी मानूंगा। लेकिन 15 से 20 लोग ये कहेंगे समय से पैसा मिल जाना चाहिए, कंपनी में बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, तो मैं उनकी बात मानू। ऐसा समय से दे देना चाहिए, समय से दे देना चाहिए, टाइम पर दे देना चाहिए, समय से टाइम पर दे देना जी सर, समय से दे देना चाहिए। 4 समय से मिल जाना चाहिए। 5 समय से मिल जाना चाहिए। 6 समय से मिल जाना चाहिए। 7 सर आपका साथ रहना चाहिए, पैसा तो समय मिल ही जाएगा। गुड 8 सर आपके पास रहने मिल जाएगा, कुछ दुर्घटना है तो इमरजेंसी में बिल्कुल 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 समय से मिल जाना चाहिए। दिए सर, बहुत बढ़िया, सर मिल जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। समय से मिल जाएगा इंसान की मेहनत का पैसा उसके पसीना सूखने से पहले मिलना चाहिए, नहीं? जी सर, बिल्कुल आप चला मिल जाएगा सर, बिल्कुल मिल जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब मैं जो घर की होम मिनिस्टर हुआ करती हैं उनसे और पूछूं, जोर से बोलिए, आप बोलिए और बोलिए। जब होम मिनिस्टर का भी आदेश आ गया तो दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत है जो फैसला करने से मुझे रोक ले? अब फिर भी एक बार मुझे शक है, एक बार टीपू सुल्तान जी से और पूछ लेता हूं। समय से मिल जाना चाहिए। हो गया दोस्तों फैसला, मुझे लेने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी जी बैठी हैं और उनका पूरा परिवार बैठा है, मैं पूछना चाहूंगा। सर ये कह रही है मजदूर की मजदूरी टाइम पे मिल जाए तो इससे आप उनके मुंह से बुलवाइए, बोलिए 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 बोलिए। शर्मा रहे लेकिन सिर्फ जाकर बोलना है कि समय से मिल जानी चाहिए। अरे ऐसे ही नसीब रहेगा परिवार, खुदा के रूप में जन्मे तरीके। दोस्तों हो गया फैसला, मुझे करने की भी जरूरत नहीं है। जो मेरे भाइयों का पे आउट के साथ जो महीने में 1 बार बोनस आता है वो महीने में 4 बार आएगा दोस्तों। दोस्तों आपका ये प्यार, आपका ये जज्बा इतना बताने के लिए काफी है कि कंपनी में सुधार के लिए मेरे जितने भी डायरेक्टर, जितने भी मेरे कंपनी के मालिक, जितने भी कंपनी को चलाने वाले योद्धा बैठे हुए हैं, वो सही निर्णय करने में बिल्कुल सक्षम है 100%। मैं आपको बात 100% देता हूं। अब दोस्तों आपके साथ साथ फाउंडर से लेकर वो जो पीछे तक मेरे भाई बैठे हुए हैं, सबका जो बोनस है महीने में नहीं हफ्ते में पे आउट के साथ जाएगा, पे आउट के साथ जाएगा। किसी के साथ नहीं होगा और ना होने देंगे दोस्तों। फाउंडर के साथ जो होगा वो आपके साथ होगा, यानी कि सबके साथ इक्वल व्यवहार। दोस्तों अब जब आपका बोनस भी आप
आपके प्यार के साथ ही अगर जाएगा तो आपके काम आएगा। मैं उसे एक हफ्ता यूज करके क्या करूंगा दोस्तों? दोस्तों, ये बोनस की रकम अगर हफ्ते के हफ्ते मेरे भाइयों के घर में समय से जाने लगेगी तो दोस्तों उसका बहुत बड़ा फर्क ओशडी विराट देश और दुनिया में आ जाएगा। दोस्तों, बेरोजगारी मिटाने में जो लक्ष्य आपने लिया है, भारत से बेरोजगारी दूर करने का जो लक्ष्य मेरे ओशडी विराट परिवार ने लिया है, उस लक्ष्य को हम पूरा करने में बहुत तेजी ले आएंगे अगर बोनस भी आपको हफ्ते के हफ्ते मिलने लगा। क्योंकि किसी भी रकम को अगर हमें समय पे अगर मिल जाती है तो हमारे काम आती है, और रकम अगर हमें समय पर नहीं मिली तो दोस्तों उसका कोई भी लाभ नहीं होता, कोई भी लाभ नहीं होता। चाहे वो रकम कितनी भी बड़ी हो, घर के अंदर अगर जरूरत बना मिले तो उस पैसे का क्या काम है दोस्तों? कुछ भी नहीं हो सकता उसको। और दोस्तों, अब मैं आपको ओशडी विराट में बदलाव जो हो रहे हैं उसके बारे में बता देता हूं। दोस्तों, अब मैं एक बात आपसे पूछूंगा, उसके बाद आपको बदलाव के बारे में बताऊंगा। अब ये तो निकल जो सवाल मेरे से कम 25,000 लोगों में से कम 10,000 लोगों ने मेरे से सवाल किया है, 10,000 लोगों ने। लेकिन मैं उसका जवाब आपके मुंह से दिलवाना चाहता हूं दोस्तों। आपको मेरे ऊपर भरोसा है नहीं? खड़े होकर बताएं कितने लोगों को भरोसा है। थैंक यू दोस्तों। ये जो प्यार, ये आशीर्वाद जो आपका मेरे ऊपर बना हुआ है, इसका तो कर्जा मैं जिंदगी भर मरते दम तक नहीं चुका सकता, मरते दम तक नहीं चुका सकता। जो प्यार, जो भरोसा आपका मेरे ऊपर बना हुआ है दोस्तों, अब इसके अंदर जब आपको भरोसा है तो मैं कंपनी के प्लान के अंदर बदलाव कर दूं, मंजूर है? क्योंकि मेरे से 10,000 लोगों ने यही कहा है, सर जो प्लान है उसे बदलना मत। अगर आपके हित में बदल दूं तो कैसा लगेगा? कितने लोग कहेंगे बदल दो प्लान? दोस्तों, आपके हित में दिया गया एक फैसले से मुझे जितनी खुशी मिलती है, उतनी खुशी तो मुझे मेरा जब बेटा जवाना में खड़ा हुआ है इसके पैदा होने में मिली हुई। ये जो आपका भरोसा है, इसकी मैं कदर करता हूं। दिल और जान से आपको भरोसा दिलाने की कोशिश करूंगा, और मैं अपने भाइयों को झुक करके सलाम और सल्यूट करूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा दोस्तों, शुक्रिया अदा करूंगा दोस्तों। अब बदलाव सुनिए दोस्तों। जो हमारे यहां पर एक लेवल है हाउस फंड में आने के लिए, वो आपने सुना ही होगा, सुना है? हाउस फंड में आने के लिए जो हमारा लेवल है उसके बारे में अच्छे से सुना है दोस्तों। उसके अंदर एक 100 गज का मकान चुना था शुरू में, कि 100 गज का बढ़िया सा चकाचक वाला मकान हो, एमडीए अप्रूव हो, जिसकी जिंदगी में टेंशन ना हो, हमारे बच्चे भी अगर रहे तो उनको कोई भी दिक्कत ना आए। यही था ना? इससे ज्यादा नहीं था। अब मैं कसम देता हूं पूरे ओशडी विराटियंस को, घर के लिए अगर आपने सपने नहीं सजाए हैं, उतने सपने सजाइए, इतने सपने सजाइए, इतने सपने सजाइए, इतने सपने घर के लिए आप देख सकते हैं जितने अगर आपके ख्वाब में
अपनी बहन के लिए, अपनी मां के लिए आराम देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, उनका रुतबा बढ़ाने के लिए, घर की महिला को होम मिनिस्टर बनाने के लिए जो भी सपने आपके दिल में आए हैं वो देख लीजिए। और मैं कसम दिलाता हूं आपको, देख लीजिए सपने, एक भी ऐसा सपना नहीं छोड़ूंगा जो आपके सपने में भी सपना आया हो, सपने में भी सपना आया है। अब दोस्तों, मुझे महसूस हो गया अपने भाइयों के दिल का कि भविष्य में चाहे कभी भी उन्होंने अपने पिछले टाइम में या अब के टाइम में या भविष्य के लिए जो भी सपने देखे हैं उससे ज्यादा देने की मेरी तैयारी है दोस्तों, उससे ज्यादा देने की। पहले बताता हूं, अब हमने 100 गज नहीं 300 गज का घर का सपना बनाया। 300 गज। अब मेरे गार्डियंस पर जो हाउस फंड में लेवल है उसको क्लियर करने वाले भाइयों के पास 100 गज का नहीं 300 गज का घर होगा, 300 गज का। और दोस्तों, आप में से कोई भी व्यक्ति, मेरा ऐसा कोई भी भाई, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कभी अपने सपने में ये ना सोचा हो कि जिंदगी में एक बार मुंबई के ताज होटल में, 5 स्टार होटल में चाय या कॉफी पिला के लाऊंगा अपने मिसेस को। कुछ लोग तो सपने पूरे कर चुके और कुछ लोग नहीं कर चुके, और जो लोग नहीं कर चुके और जो कर भी चुके उनके लिए पूरी जिंदगी भर अगर 5 स्टार होटल जैसा घर मुहैया करा दिया जाए तो कैसा रहेगा? जिस घर में आपको कभी भी मेरी मां से, मेरी बहन से, मेरी भाभी से और काम वाले किसी भी पर्सन से चाय कॉफी या खाना भी ना मांगना पड़े, खाना भी ना मांगना पड़े, बहुत सुविधाएं भी मिलेगी। मेरा एक दोस्त शेयर जीता, अगर वो हाउस फंड में आ जाता है तो उसकी केवल उसी की जीत नहीं है, उसकी मिसेस की भी जीत है, उसकी बहन की भी जीत है, उसकी मां की भी सबसे बड़ी जीत है। क्यों जीत है दोस्तों?